हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आपके अपने यूट्यूब चैनल सफलता चाहे में। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि शब्द जो है आप जो 24-25 का है प्रति 10 प्रश्न पत्र है कक्षा 10 का गणित का, इसका संपूर्ण निचोड़ बताएंगे। ये क्या है, प्रति 10 प्रश्न पत्र है। ठीक है, यह क्या है, बोर्ड द्वारा जारी किया जाता है। इसमें से आपका यहाँ 30%, इसमें जो है 30% बोर्ड में आता है प्रश्न, इसका 30%। तो इसका आज हम संपूर्ण निचोड़ बताएंगे। ठीक है, तो इसमें आपका क्या मिलेगा। ठीक है, गणित में पास होने का आसान और बेहतरीन ट्रिक, आप जो भी पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं बेहतरीन ट्रिक बताएंगे। यह वीडियो खासकर उन स्टूडेंट के लिए है जिसको लगता है कि हम गणित में फेल हो जाएंगे। यह वीडियो को खासकर उन स्टूडेंट के लिए जो सोचते हैं कि हम फेल हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है फिर भी आसानी से पास हो जाएंगे, कुछ भी नहीं पढ़ा है फिर भी आप आसानी से पास हो जाएंगे, ऐसा हम इसमें ट्रिक बताएंगे। और संपूर्ण इस पेपर का जो है आपको संपूर्ण निचोड़ बताएंगे। इसका यहाँ तक 30%, ठीक है, इसका 30% बोर्ड में आता है। यूपी एमएसपी जो है प्रति 10 प्रश्न पत्र है। तो यूट्यूब पर ऐसा वीडियो कहीं नहीं मिलेगा, यूट्यूब पर आपको ऐसा ट्रिक वीडियो कहीं नहीं मिलेगा। तो चलिए हम वीडियो में देखते हैं। ठीक है, इसको साइड में रखते हैं और उसके बाद देखते हैं प्रति 10 प्रश्न पत्र है ये, इसका जानते हो, इसका 30% आपको आता है बोर्ड में। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपका सभी प्रश्न अनिवार्य है, जो कि आपका जो सभी प्रश्न आपका अनिवार्य है। आपका प्रारंभ 15 मिनट परीक्षार्थियों के प्रश्न पत्र पढ़ने का निर्धारित है। 15 मिनट आप क्या कीजिए, प्रश्न पत्र पढ़िए और 3 घंटे या 15 मिनट आपको समय मिलेगा। सभी प्रश्न अनिवार्य है। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड है, इस प्रश्न पत्र के 2 खंड होते हैं। तीसरा क्या है, खंड अ में 20 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न है जिनके उत्तर ओएमआर शीट पर ही देना है। आपको क्या करना है कि 20 ठो है जो कि बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे जिनके उत्तर ओएमआर शीट पर ही देना। ओएमआर शीट जो होगा आप मिलेगा आपको, उसी में देना है आपको। 20 ठो बहुविकल्पी होगा। ओएमआर शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर व्हाइटनर आदि का प्रयोग न करें। क्या करें कि ये बहुत बच्चे होते हैं कि काट पीट करते हैं, ठीक है, और इरेजर था व्हाइटनर का आदि का प्रयोग करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करिए, और नहीं व्हाइटनर नहीं इरेजर। यदि मान लीजिए गलत हो गया तो उसे गलत जाने दीजिए, उसे छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। दूसरा खंड ब में 50 अंक का वर्णनात्मक प्रश्न होगा। आपको जो है दूसरा जो खंड ब है उसमें 50 अंक मिलेगा। पहला 20 अंक रहेगा, दूसरा क्या है ब क्या है, आपको 50 अंक इसमें मिलेगा। क्या इस खंड में कुल 5 प्रश्न होंगे, जो कि इस खंड में कुल 5 प्रश्न होंगे। खंड ब में आपको 5 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड करने हैं, कितने खंड करने हैं उसके लिए। मान लीजिए जैसे 5 प्रश्न दे दिया, ठीक है, आपको उसमें दिया है 5 प्रश्न और कहेगा 4 प्रश्न ही करना है, मतलब क्वेश्चन आपको कितना देगा, 5 ठो उसमें से वो लाइन से वो 1 2 3 4 ऐसा करके दिया रहता है। उसमें से यहाँ लिख दिया किन्हीं में से आप 4 को कीजिए, 5 दिया रहेगा किन्हीं में से 3 को कीजिए, ऐसे आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख लिखे हैं। सभी प्रश्नों के यहाँ प्रश्न हो जाएगा, इसके सामने कितना अंक है उसके सामने लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो प्रथम प्रश्न के आरंभ के अंत तक करते जाइए, उस पर समय नष्ट मत कीजिए। आप क्या कीजिए, प्रथम प्रश्न से शुरू कीजिए, अंत तक चलते जाइए। तो ठीक है, तो यहाँ पे आ गया खंड अ। ठीक है, यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न, खंड अ में क्या होगा, बहुविकल्पी प्रश्न होगा। ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्न में आपको क्या करना है कि आपको सभी प्रश्नों को, ठीक है, सभी प्रश्नों को क्वेश्चन नहीं लिखना है, नहीं क्वेश्चन लिखना है, बस यहाँ पे ऐसे लिखना है। ठीक है, ऐसे जैसे मान लीजिए खंड अ, तो आप यहाँ पे कैसे डालेंगे, ठीक है, यहाँ पे आपका खंड अ में कैसे डालेंगे, अब यहाँ पे ब्लैक पेन से क्या करेंगे कि खंड, यहाँ पे पहले लिखेंगे खंड अ, ठीक है, यहाँ पे खंड अ, यहाँ पे बकायदा ऐसे लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आउटलाइन कीजिए डबल, अब क्या हो जाएगा, एक खंड अ हो जाएगा। यहाँ पे स्केल से बकायदा अच्छे से आप लिखेंगे खंड अ। तो आप यहाँ पे खंड अ के बाद आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप यहाँ पे लिखेंगे बहु, ठीक है, बहुविकल्पी, बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक है, आप यहाँ लिखेंगे बहुविकल्पी प्रश्न, उसके बाद यहाँ पे आउटलाइन करके यहाँ पे ऐसे कर दीजिए। ठीक है, अब क्या हो गया, खंड अ का बहुविकल्पी प्रश्न। आपको यहाँ पे फिर क्या करना है, अब यहाँ 20 ठो है, तो आप 20 का क्या करेंगे, अब यहाँ पे पहले का, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, पांचवे का,
छठे का, सातवें का, ऐसे आप लिखते जाइए। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे दीजिए। ठीक है, आपको पूरा नहीं लिखना है कि आपको नहीं प्रश्न का नहीं उत्तर कुछ नहीं लेना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर पहले का यहाँ पे बोला है कि किन्हीं दो, ठीक है, यहाँ क्या बोला है, किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम 60 तथा एचसीएफ 3 है। एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इसके संख्या का और देखो नंबर, कितना नंबर आपको मिलेगा यहाँ लिखा हुआ है। दूसरी संख्या क्या होगी, तो आप इसका जो भी उत्तर है, जैसे मान लीजिए एलसीएम 60 है इसका, ठीक है, एचसीएफ 3 है, तो इसका एक क्या है 12 और दूसरा कितना होगा, देखिए 12 से एक कट जा रहा है, 12 ऐसे आसानी से निकालते हैं, 12 पंजे 60, एक कट जा रहा है और इससे एक कट जा रहा है, 3 चौक 12। देखिए अब ये 12 से 20 कटेगा नहीं, 12 से ए भी और लेकिन 3 से ए भी, 3 चौक 12 12, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा हमारा 15 चौका 60 और 3 पचे 15, ठीक है, 3 चौक 12 12 पंजे 60, हमारे यहाँ 15, मान लीजिए हमारे यहाँ 15 20 सही है, तो मान लीजिए इसका मान लीजिए 20 सही है, तो इसमें हम क्या करेंगे, तो इसमें हम पहला का बी, ठीक है, बस इतना ही लिखना है आपको और आगे नहीं बढ़ना है। आगे आप मान लीजिए इसका दूसरा का हो गया, दूसरा का जो सही है वो भी लिखेंगे, तीसरा का जो सही है, तो मतलब जैसे दूसरा का डी सही है तो डी लिख देंगे, तीसरा का बी सही है तो बी लिख देंगे। तो ऐसे आपको पूरा लिखते जाना है। आपको प्रश्नों का ये नहीं लिखना है कि बी अब उसके बाद ये लिखेंगे, वो जो भी है ये लिखने के ये लिखेंगे, ऐसा मत लिखेगा। ऐसा लिखेंगे फिर भी सही होगा, लेकिन ऐसा ही आप लिखेंगे, पहले का बी, दूसरे का डी, तीसरे का। अगर ऐसा लिख देंगे तो एग्जामिनर को और आसान हो जाएगा, एग्जामिनर और खुश हो जाएगा। ठीक है, एक नंबर का है तो अभी समय मत गवाइएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अब क्या है, आगे हमारा प्रश्न यहाँ देखो 20 तक, यहाँ पे हमारा 11 नंबर हो गया। अब यहाँ पूरा 20 तक क्या हो गया आपका बहुविकल्पी पूरा ही मिलेगा 20 तक, जो कि 20 नंबर का है। ठीक है, इसमें 20 नंबर का है, आपको इसमें क्या क्या 20 से 25 मिनट आप लगाइएगा, इसमें आधे घंटे के आसपास पूरा हो जाएगा। आप खंड ब आ गया। अब खंड ब में आपका क्या है, ये खंड ब आपका है 50 अंक का, कितना है 50 अंक का है, खंड ब आपका 50 अंक का है। इसमें कुल 5 प्रश्न है, इसमें कुल 5 प्रश्न है। 5 प्रश्न से देखिए, जैसे यहाँ पे बोला था ना सभी खंड कीजिए, अब इसमें क्या है सभी खंड को करना है, आपको किसी भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है, मतलब जितना है क ख ग घ अंग तक जो भी है सभी प्रश्नों को आपको करना है, किसी प्रश्न को आपको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे जैसे आप देखिए, यहाँ पे आप आ जाइए पूरा, यहाँ पे अब आगे यहाँ पे देखिए आपका क्या दूसरा का, देखिए खंड ब के प्रश्न संख्या दूसरा, यहाँ पे अब क्या कर रहा है कि किन्हीं 5 खंडों को कीजिए। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 प्रश्न दिया है, 6 प्रश्न दिया है, आपको क्या कितना करना है बोल रहा है कि आप करिए 5 कीजिए। ठीक है, आपको 5 करना है, 6 दिया है तो ठीक है। अब यहाँ जैसे पहला देखा द्विघात इतना 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 कीजिए, मान लीजिए आपको, ठीक है, हम आपको बताते हैं, ठीक है, आपको बताते हैं कि दो संख्याओं का वर्गों का अंतर इतना है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुना है, दो संख्या बताइए। ठीक है, तो आप ऐसे मान लीजिए इस प्रश्न को आपको नहीं आ रहा है, ठीक है, इस प्रश्न नहीं आ रहा है, मान लीजिए ये भी प्रश्न आपको नहीं आ रहा है, तो अब इस प्रश्न को हल कैसे करेंगे। ठीक है, तो हल कैसे करेंगे, तो अब इसको हम बताते हैं आपको, हमारे पहला ही प्रश्न ही बताते हैं, द्विघात इतना इतना। अब इसको आपको नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, तो अब इसको कैसे हल कर सकते हैं इसको हम बताते हैं। एग्जामिनर 4 नंबर का है, तो एग्जामिनर आपको 2 से 3 नंबर आसानी से दे सकता है, 4 में 4 पूरा मिलेगा नहीं, तो आपको 2 से 3 नंबर आसानी से। तो आप क्या करिएगा, पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो ये हमारा प्रश्न ये जो है दूसरा खंड ब का है, तो हम आप क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले डालेंगे हम यहाँ खंड ब, यहाँ क्या डालेंगे खंड ब। ठीक है, अरे यार बस में बकरी बिना लिखे होता। ठीक है, तो हम खंड ब यहाँ पे डाल लेंगे, तो आप फिर उसके बाद यहाँ क्या लिखे प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा, तो यहाँ पे लिखे प्रश्नोत्तर प्रश्नोत्तर प्रश्नोत्तर, ठीक है, संख्या प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा, प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा का कौन सा कर रहे हैं हम क,
ठीक है। अब इतना आपको डालना पड़ेगा। प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा का क, तो यहाँ पे दूसरा का क डालेंगे तो आप फिर यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व, सॉल्व लिख के फिर आप यहाँ पे शुरू हो जाएंगे। अब इसमें क्या बोला है, अब देखिए बोला है कि द्विघात बहुपद 6x² माइनस 3 इतना इतना का शून्य ज्ञात कीजिए। पहले शून्य ज्ञात करने के लिए बोला तब हम शून्य ज्ञात करेंगे। तो अगर मान लिया आपको नहीं आ रहा है तब कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो आप क्या करिए, आप यहाँ पर लिखिए आसानी से कि दिया, ठीक है, दिया गया बहुपद दिया गया द्विघात, ठीक है, बहुपद, ठीक है, दिया गया बहुपद क्या है, यहाँ देखिए 6x² माइनस 3 माइनस 7x कितना है कि 6x² माइनस 7x माइनस 3, ठीक है। इसको यहाँ पे सीरियल से लिख दिया। दिया गया द्विघात बहुपद कितना है, इतना हमारा दिया गया है, ठीक है। तो अब उसके बाद आगे क्या करेंगे कि शून्यक ज्ञात करने के लिए, शून्य ज्ञात करने के लिए अब इस समीकरण को हम हल करेंगे। तो अब क्या करेंगे, इक्वल टू के लिए समीकरण का हल, द्विघात का शून्य ज्ञात करने के लिए। तो इसका 6x² माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0 लगा देंगे। शून्य ज्ञात करने के लिए हम समीकरण बना दिए, समीकरण बनाने के लिए इसको 0 लगा दिए। तो फिर उसके बाद यहाँ पे एरो ऐसे लगाते जाएंगे और उसके बाद क्या करेंगे, अब 6x², अभी इसको तोड़ेंगे। तो इसमें द्विघात में क्या करना होता है कि इसे तोड़ना पड़ता है, इसे मतलब इसे तोड़ेंगे। अब जो भी संख्या यहाँ पे रहता है और जो यश का गुणा होता है, इन दोनों का हम गुणा करते हैं। तो इन दोनों का गुणा करके करेंगे 36 का 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो 18 का ऐसा गुणनखंड कीजिए कि जो कि जोड़ने घटाने पे यहाँ पे देखो माइनस है ना, तो यहाँ पे माइनस है नहीं, घटा नहीं पाएगा। गुणा कीजिए कि ये घटाने पे 9 दूना 18, 9 में से 2 गया 7, यहाँ जाएगा माइनस 9 माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ एकदम देखिए सीरियल से यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6x² माइनस 9x प्लस यहाँ पे प्लस हो जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 एरो। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉमन ले लेंगे इसमें और इसमें कॉमन ले, इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ 3 कॉमन हो जाएगा, फिर एक x हो जाएगा। तो 2x माइनस 3 3 का 9 3, ठीक है, प्लस यहाँ पे 1 कॉमन हो जाएगा, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे 1 क्यों कॉमन होगा कि इन दोनों में से कोई कॉमन नहीं है। और उसके बाद क्या हो जाएगा आगे, अब इसमें से इन दोनों में से कोई कॉमन ले लेंगे, यानी 2x माइनस 3 इन दोनों में से कॉमन ले लिए। अब क्या बचा हमारा 3x प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू 0। यहाँ पे अब इतना तक गुणनखंड आपने पढ़ा होगा, इतना तो आप कर ही लेंगे। अब शून्य, अब यहाँ पे लिख दीजिए यहाँ पे कि शून्यक ज्ञात करने के लिए जब, शून्य ज्ञात करने के लिए जब 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है, तब 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, यहाँ पे 0 तो 2x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 3/2। यहाँ पे 2x माइनस था तो यहाँ पे x इक्वल टू माइनस 3/, यहाँ तथा फिर यहाँ पे लिखिए तथा जब, ठीक है, तथा जब यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x प्लस 1, यहाँ पे देखिए ये भी था सॉरी, इक्वल टू 0, तब क्या हो जाएगा 3x इक्वल टू माइनस 1, यानी x इक्वल टू माइनस 1/3, ठीक है, इतना हो गया। यानी इसका अतः अब यहाँ पे लिख दीजिए, अतः द्विघात बहुपद का शून्यक कितना है, x इक्वल टू 3/2 कामा माइनस 1/3, इतना इसका शून्यक है।
आप क्या, अब उसके आगे आपका क्या बोला है कि शून्य क्यों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब इसको मान लीजिए आपको ये आप बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, सत्यता की जांच कीजिए क्या है वो कैसा है आपको बिल्कुल भी नहीं है, तो आप क्या कीजिए इतना ही करके अपना ये छोड़ दीजिएगा, ठीक है, इतना ही करके आपको छोड़ देना है। तो एग्जामिनर जो है कि 4 नंबर का है, आपने आधा किया है, 2 नंबर का है, दो नंबर का आपकी सत्यता का जांच करना था और 2 नंबर का और ये हल करना था, आपने 4 नंबर का है यही बस हल किया, तो आपको कि ना 2 से 3 नंबर एग्जामिनर पक्का देगा। यहाँ पे देखा देखा कि टॉपर ऐसे ही लिखते हैं, टॉपर की तरह आप लिखे हुए यहाँ पे फिर दिया गया द्विघात समीकरण है, उसका शून्य ज्ञात करने के लिए फिर यहाँ पे हल किए हैं और उसके बाद एक बारी बारी से पहले इसको लिए हैं, फिर इसको लिए हैं, फिर यहाँ पे लिखा। तो ऐसे क्या होगा कि आपको राइटिंग भी अच्छी है, कहीं काट भीट भी नहीं होगा, तो आपको 2 से 3 नंबर एग्जामिनर फिक्स है, 100% आपको दे देगा। तो आप ऐसे ही लिखिएगा, ठीक है। अब हो गया पाँचवा का। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तीसरा आ गया क्वेश्चन नंबर तीसरा। तीसरा में क्या बोला है कि इतना 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 के, अब देखिए यहाँ पे तीसरे में आपको यहाँ पे देखिए क्या बोला था कि निम्नलिखित 5 खंडों को यहाँ पे खंड दिया था, लेकिन तीसरे से आपको खंड देना बिल्कुल भी बंद कर देगा। तो यहाँ पे क्या बोला है कि 2 प्रश्न दे दिया है, या तो आपको ये प्रश्न करना है या तो आपको ये प्रश्न करना है, दोनों में से आप कोई ना कोई प्रश्न आप जरूर कीजिए। यहाँ पे ये भी है और ये भी। आगे देखिए तीसरा का, अब चौथा चौथा देखते हैं। देखिए चौथा भी ठीक उसी प्रकार से है, देखिए कि चौथा भी आपका एकदम उसी प्रकार से है कि 2 प्रश्न दे दिया है और उसके बाद अथवा में करके या तो ये कीजिए या तो ये कीजिए। पाँचवा भी ये कीजिए और देखिए 6 नंबर का है, ये 6 नंबर का, 6 नंबर का आपके प्रश्न कितना है, एक तीसरा था, एक तीसरा था और एक ये है और एक, यानी 36 18 नंबर आपका 6 नंबर का है, यानी आपको ये 3 प्रश्न आप क्वेश्चन को हल कर दिए, आपको 18 नंबर मिल जाएगा इसमें, ठीक है। आपको यहाँ पे चौथा आप देखिए, अब यहाँ पे इतना इतना देखिए। अब चौथा का एक प्रश्न आपको, अब चौथा बताते हैं कि कैसे हल करना होता है। अब एक प्रश्न इसमें बताते हैं, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आपको इतना ये वाला प्रश्न बताते हैं। अगर पूरे प्रश्न का आपको हम सॉल्व करके बताएंगे तो वो वीडियो हमारा बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए इसमें से एक प्रश्न और बताते हैं, इसको वो लिखना कैसे है बोर्ड एग्जाम में अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ पे इस प्रकार के प्रश्न आपको मान लीजिए नहीं आ रहा है, थोड़ा बहुत आ रहा है और समझ में नहीं आ रहा है तो फिर कैसे लिखें इसको बताते हैं। 6 नंबर है तो कितना आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। तो आप यहाँ आइए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ पे लिखना है खंड, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखना है, खंड। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, खंड ब, कौन सा था, खंड ब, खंड ब का। अब मान लीजिए खंड ब हो गया, प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्नोत्तर संख्या कौन सा है, प्रश्नोत्तर संख्या देखिए आपका चौथा है, प्रश्नोत्तर संख्या 4, ठीक है। थोड़ा सा ये सुझा दिया, अच्छा लगे देखने के एग्जाम के। अब क्या करेंगे आगे, सॉल्व, ठीक है, डायरेक्ट अब सॉल्व सॉल्व। तो इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए क्या क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए क्या बोला है। ये दूसरा वाला हम अथवा में करके दिया है, दूसरा वाला हम करते हैं। क्या बोला है कि भूमि के एक बिंदु से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो आप पहले इसमें क्या होगा, इसमें पहले आप चित्र बनाइए। चित्र कैसे बनाएंगे, आप देखिए कहा है कि एक मीनार है, तो आप यहाँ पे देखिए हमेशा दाएं साइड आप चित्र बनाइएगा, ये बाएं साइड नहीं, हमेशा दाएं साइड चित्र बनता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे एक चित्र बनाएंगे। यहाँ पे एक कहा है कि एक बिंदु P से, एक बिंदु यहाँ पे P से एक भवन के, ठीक है, बोला है एक भूमि के एक बिंदु P से, भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो भूमि के एक बिंदु P से एक शिखर का उन्नयन कोण कितना है, यहाँ पे 30 अंश है, ठीक है। यहाँ पे 30 अंश है भूमि के शिखर का उन्नयन कोण। और उसके बाद फिर आगे क्या कहा, भवन के शिखर के एक ध्वज लगाया गया और पी ध्वज से शिखर का उन्नयन कोण 45 है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु पी से भवन के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, अंडर रूट इतना बराबर इतना, ठीक है। अंडर रूट 3 का मान आपको दिया गया है यहाँ पे, यानी इस सवाल में अंडर रूट 3 आएगा।
तो आप क्या क्या एक झंडा लगाया है, तो हम एक झंडा इसको लगा दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमने एक झंडा लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने एक झंडा लगा दिया, अपना लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे एक झंडा हो गया। तो अब क्या झंडा का और बिंदु P से कितना है कोण, 45 अंश है। कितना, यहाँ पे देखिए पाया, ये पूरा हमारा 45 अंश हो गया, ठीक है। ये हमारा 45 अंश होगा, ये हमारा कितना था, 30 अंश था, और ये 45 अंश जो झंडा लगाया हमने। अब इतना का क्या दिया है कि इतना जो भवन की ऊंचाई यहाँ है, और यहाँ से हमारा कितना दिया था, 10 मीटर, 10 मीटर था, ठीक है। यहाँ हमें बिंदु P हो गया, Q हो गया, मान लिया R हो गया, ये S हो गया, बिंदु S हो गया, ये R। हमें इतना एक ज्ञात करना है, तो इसे मान लिया हमने H ऊंचाई है, बोला था इसे ज्ञात करने के लिए, हमने इसे H ऊंचाई मान लिया है। और इसके बाद कहा था बिंदु P और भवन के बीच की दूरी थी, इसे हम x मीटर मान लिया, ठीक है। x मीटर है, ये x मीटर है, ठीक है। अब इतना हमने चित्र मान लिया। अब इसे हमें कैसे सॉल्व करना है, अब उसको देखते हैं, ठीक है। अब इसी से अब यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे दिया गया क्या दिया गया है, भवन की ऊंचाई कितना है, 10 मीटर, ठीक है। भवन की ऊंचाई कितना है आपका, 10 मीटर। और उसके बाद क्या है, बिंदु P से भवन के शिखर का उन्नयन गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, सही है। उन्नयन कोण आपका कितना है, 30, ठीक है, 30 डिग्री। आप पहले इसको लिखेंगे, 30 डिग्री है। अब फिर उसमें ध्वज लगाया गया बिंदु P से शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश, ठीक है। अब ध्वज लगाने पर तथा ध्वज लगाने पर बिंदु P से शिखर का उन्नयन कोण कितना हो गया, 45 डिग्री। कितना, 45 डिग्री हो गया, ठीक है। अब इतना हो गया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे फिर माना, यहाँ पे आगे क्या बढ़ जाएंगे हम, फिर मानने के लिए, तब फिर हो जाएगा यहाँ पे माना। ब्लैक पेन से आप लिख दीजिए यहाँ पे माना। अब क्या मानेंगे आपका कि माना क्या हो गया, यहाँ पे क्या क्या पूछा है उसे ही माना। बिंदु P से भवन की दूरी, माना बिंदु P से भवन की दूरी कितना है, कितना माने हमने, x मीटर। बिंदु P से भवन के बीच की दूरी हमने x माना है। अब क्या है, ध्वज दंड की लंबाई, फिर यहाँ पे लिखिए, फिर यहाँ और ध्वज दंड की लंबाई इक्वल टू कितना है, h मीटर, ठीक है। h मीटर हमने इतना मान लिया। तो आपको इतना मान लिया, आपको अपने यहाँ क्या चित्र बना लिया आसानी से, आपने इतना मान लिया। अब इतना क्या है, क्या हमने यहाँ देखे क्वेश्चन से ही किया है, आपको सिर्फ यहाँ पे चित्र जो है चित्र बनाया गया है, आप यहाँ पे हमने इतना क्वेश्चन से ही किया, तो आप इतना आसानी से कर लिए। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे फिर अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे, फिर से सॉल्व। अब सॉल्व करने के लिए अब यहाँ के, अब यहाँ से शुरू कीजिए। यहाँ पे दिया है तो हमारे जानते हो ए है, ठीक है। और ए जब 30 अंश में जब हम इसको लेंगे 30 अंश को, तो देखिए इसमें ए इतना इतना पूरा है, और tan थीटा बराबर क्या क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो यहाँ पे लिखा है tan थीटा इक्वल टू लंब बटा कितना होता है, आधार, ठीक है। लंब बटा आधार, ये हमारा लंब है, वो हमारा आधार हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा,
कि tan 30 अंश इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो पी क्यू आर, तो क्यू आर बटा पी क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, तो क्यू आर कितना है 10 मीटर और पी क्यू कितना है हमारा x मीटर। ठीक है, यहाँ पे एरो के बाद हमारा क्या हो जाएगा कि 10 बाई इतना x मीटर होगा, tan 30 अंश का मान कितना हो जाता है हमारा 1/√3 और इक्वल टू क्या हो जाएगा 10/x। x को हम इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा हमारा एरो दैट क्या हो जाएगा x इक्वल टू 10/3 इतना हमारा हो जाएगा। और √3 का मान हमारा कितना दिया है, √3 का मान इक्वल टू यहाँ पे कितना दिया है देखिए 1.732। यहाँ पे ऐसे कीजिए और यहाँ पे 1.732 यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो x इक्वल टू 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.732। ठीक है, यहाँ पे एरो हो जाएगा, यहाँ पे एरो, यहाँ पे x इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, इसका इस वो 10 का इसके में इंटू करेंगे, इतना क्या हो जाएगा कि यहाँ पे करिए 10 दूना 20 के 0 2 हो जाएगा, 10 30 2 32 के 2 3 हो जाएगा, 10 सत्ते 70 3 73 के 3 7 हो जाएगा। तो फिर 10 से कम में 10 और 7 17 और फिर 1 2 3 1 2 3 यहाँ पे तो कमा लगा दीजिए x इक्वल टू हमारा इतना आता है। यानी बिंदु फिर से अब यहाँ पे लिखेंगे कि अब यहाँ पे लिखेंगे कि अतः बिंदु, ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है प्रश्न से ही, अतः क्या बोला है बिंदु P से भवन की दूरी, अतः बिंदु P से भवन के बीच की दूरी, ठीक है, बीच की दूरी इक्वल टू कितना है, यहाँ ब्लैक पेन से लिखेंगे, बीच की दूरी कितना है हमारा 17 पॉइंट, यहाँ पे देखिए हमारा कितना था 17.320, देखिए यहाँ पे 17.320, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 17.320 हमारा इतना मीटर हो जाएगा। ठीक है, ब्लैक पेन से लिखेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या क्या कहा है, अब इतना हमने ज्ञात कर लिया। अब यहाँ पे क्या बोला है कि अब ये क्या कीजिए, अब इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए, जो है हमने ध्वज लगाया है इसकी ऊंचाई ज्ञात करने के लिए इसको हम पूरा लेंगे, ये वाला ये क्या करेंगे हम ये पूरा लेंगे, tan 45 अंश का मान लेंगे, tan 45 लेंगे तो ये हमारा पूरा देखिए 45 में ये आ जा रहा है, ये जा रहा है। ठीक है, और ये वाला हमने ज्ञात कर लिया। तब यहाँ पे अब फिर यहाँ पे क्या करेंगे सॉल्व क्या करेंगे, फिर लेंगे tan और पुनः tan 45 अंश इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan 45 इक्वल टू क्यू एस बटा पी क्यू, यहाँ क्या हो जाएगा क्यू एस बटा पी क्यू। ठीक है, तो tan 45 अंश का मान के यहाँ पे क्या क्यू एस हमने एच माना था और पी क्यू हमारा यक्स था, यक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा इतना हमें, तो हम क्या करेंगे 17.320 इतना रख लेंगे। तो tan 45 अंश का मान कितना होता है यन और एक और एच बाई 17.320 यानी फिर यहाँ पे एच इक्वल टू 17.320। ठीक है, हमारा इतना आ गया। तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे, अतः ध्वज दंड की, ठीक है, ध्वज दंड यहाँ क्या पूछा था, ध्वज दंड की लंबाई। ठीक है, अतः ध्वज ध्वज दंड की लंबाई, ध्वज दंड की लंबाई कितना होगा, यहाँ पे देखिए हमारी ये संपूर्ण ऊंचाई जो है
हमारा देखिए यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे हमारा जो यच है, जो हमने यच माना है संपूर्ण ऊंचाई माना है, ठीक है, संपूर्ण ऊंचाई। तो हमें यहाँ ध्वज का जो ठीक है, ध्वज का मान लीजिए हमने ये वहाँ पे कैपिटल यच इसे मान लिया हमने, यहाँ स्मॉल एच है, ठीक है, स्मॉल यच है। तो यहाँ पे हमारा संपूर्ण ऊंचाई कितना निकला था, कैपिटल यच, इसे हमने कैपिटल यच मान लिया है, ठीक है, इसे कैपिटल यच मान लीजिए, ठीक है, कैपिटल एच। तो यहाँ पे संपूर्ण हमारा ऊंचाई से 17.320 इतना निकल गया। तो हमारा अब ये ध्वज दंड की ऊंचाई पूछ रहा है, तो ध्वज दंड क्या है, तब संपूर्ण में से इसको हम घटा देंगे, ठीक है, संपूर्ण में से इसको घटा देंगे तो हमारा ध्वज निकल जाएगा। तो ऐसे आप देखिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ ध्वज दंड की लंबाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, संपूर्ण ऊंचाई, संपूर्ण ऊंचाई यानी क्यू एस माइनस क्या हो जाएगा, क्यू आर, तो ठीक है। तो क्यू आर, तो हमारा जो यहाँ पे क्या है, एरो यहाँ पे दीजिए, क्यू एस कितना है, यानी कैपिटल एच, क्यू एस यानी कैपिटल एच, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना निकला है हमारा 17.320। अब फिर माइनस इतना, फिर मीनार, ये मीनार है, ये मीनार की ऊंचाई कितना है हमारे, भवन 10, ठीक है, इसमें से 10 घटा देंगे हमारा कितना हो जाएगा 7.320, ठीक है, 7.320। तो यहाँ पे फिर लिख दीजिए, अतः ध्वज दंड की लंबाई कितना है 7.320, ठीक है, मीटर में है आंसर। तो आप ऐसे लिखे रहेंगे, ठीक है, ऐसे लिखे हैं। अगर मान लीजिए आपको ये प्रश्न नहीं आ रहा था, ठीक है, आपने इतना ये सब आपने ये फिगर तो बना लिया, फिगर आप यदि बना लेंगे तो एग्जामिनर फिगर से ही आपको नंबर दे। यदि देखिए यहाँ पे 6 नंबर का है, 6 नंबर का है यहाँ पे ना, तो यहाँ पे सिर्फ 1 से 2 नंबर आपका जानते हो, आपका 1 से 2 नंबर आपका फिगर पे होता है। तो आपने यहाँ पे फिगर बना लिया, फिगर का हो गया। मान लिया यह प्रश्न आपको सपोज नहीं आ रहा है, सपोज ये प्रश्न नहीं आ रहा, आप कैसे करेंगे, आपने यहाँ फिगर बना लिया, फिगर तो आपको बनाना ही पड़ेगा, कुछ भी उल्टा सीधा बनाइए लेकिन फिगर बनाइए, फिगर बनाए रहेंगे तो आपको नंबर देगा। अब यहाँ पे इतना 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 कीजिए, आपको मान लीजिए इतना किए यहाँ तक आए, आपको इसके बाद ए वाला बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, ठीक है, जो ये हल किया है बिल्कुल भी, तो आप इतना ही कीजिए, इतना ही कीजिए। आपका 6 नंबर का है, मान लिया आपका ये यहाँ पे 6 नंबर का है, तो एग्जाम में आपके 4 से 5 नंबर देगा। यदि अगर आप फेल मान लीजिए, अदरवाइज आपने पीछे नहीं किया है, फेल होने वाले हैं किसी के, तो आपको 6 से 6 नंबर भी पूरा दे सकता है, 5 नंबर दे सकता है। तो आप बिल्कुल भी कीजिए, किसी प्रश्न को छोड़िएगा नहीं। यहाँ पे 5वां है, 5वां में भी यही दिया है, आपका इतना दिया है, ठीक है। तो ऐसे आप प्रश्न क्या कीजिएगा कि आप किसी भी प्रश्न को छोड़िएगा। अब ये प्रश्नों को मान लीजिए 5वां प्रश्न हो गया, आपको ये नहीं आ रहा है, तो अब इसे कैसे हल करेंगे, तो क्या कहा है, एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो और इसके ऊपर खुले है, त्रिज्या इतना 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 है, ऊपर कोई इस बर्तन के शीशे। यदि अगर इस प्रश्न को हम करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, इस प्रश्न को अगर नहीं आ रहा है आपको, तो यहाँ पे धीरे धीरे ऐसे लिखिए, जैसे हमने वो लिखा था, दिया गया है, प्रश्न है, सॉल्व है, ठीक है। तो प्रश्न क्वेश्चन दोबारा ऐसे आप लिखिए, उसमें एक बर्तन के शंकु के आकार का है, ठीक है, इसकी ऊंचाई इसको जो है 8 सेंटीमीटर है। तो आप यहाँ पे लिखिए दिया गया है, ठीक है, दिया गया है, क्या बोला, एक बर्तन की एक शंकु पूछा है, इसके उसकी त्रिज्या दिया गया है, शंकु को त्रिज्या कितना दिया है 8 सेंटीमीटर, और उसके ऊपर खुला गया सिरे की त्रिज्या है इतना 5 सेंटीमीटर। यहाँ ऊपर के पानी से भरा हुआ है बर्तन के शीशे कुछ गोलियां है, प्रत्येक इतना से। तो आप इसे पहले लिखिए, इसे ही लिखते लिखते आपको है, आपका जानते हो यहाँ से, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे हमने लिखते लिखते हमको देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा ये काफ़ी पूरा भर गया है सिर्फ लिखने से। अब यहाँ उसमें तो चित्र भी, उसमें भी चित्र बनाना पड़ेगा, चित्र में चित्र थोड़ा और बड़ा बनाइएगा और राइट साइड में ही बनाइएगा। अब यहाँ पे लिखे इतना भर गया, आपका और भर सकता है, तो आप क्या कीजिएगा, ऐसे आप जरूर करिएगा, ठीक है। आप इन प्रश्नों को जरूर कीजिएगा, किसी भी प्रश्न को आपको छोड़ना नहीं है, सभी प्रश्नों को आपको हल करना है। आप जो बहुविकल्पीय आपका प्रश्न है उसको आप जैसे बताए थे उसको आप जरूर कीजिएगा। आपको 3 घंटा 15 मिनट फिक्स है मिलेगा।
यहाँ पे आपका बहुविकल्पी प्रश्न था। अब यहाँ पे देखिए 2 नंबर वाले प्रश्न है। 2 नंबर को आपको क्या करना है, छोटे छोटे शब्दों में लिखना है। अब इन प्रश्नों को जैसे इतना ये दिया गया है, ठीक है, तो अब इसे क्या करना है, साइन कॉस कॉस टेन ऐसे प्रश्नों को मान लीजिए इसे सिद्ध करने के लिए दे दिया जाता है। जो ऐसे प्रश्न है तो साइन कॉस कॉस टेन ऐसे आपको लिखने हैं। साइन कैसे अब यहाँ पे दिया, अब यहाँ पे इक्वल टू अब सिद्ध करने के लिए कोई चीज़ लिख दिया है, ठीक है, लिख दिया गया है कि सिद्ध कीजिए इक्वल टू इतना। तो आप उन प्रश्नों को कैसे करेंगे कि यहाँ पे 1 साइन थीटा है, तो साइन थीटा का आप फार्मूला जानते हैं 1 कोसेक, कॉस का 1/सेक, साइन का इतना, तो ऐसे लिखे लगाते जाइए, उसका फार्मूला हो उसका फार्मूला हो ऐसे लगा दीजिए। और लास्ट में ऐसे प्रश्नों का वह जो है आंसर मत लाइएगा, आंसर आपका नहीं आएगा बस छोड़ दीजिए। 10 लाइन 15 लाइन आपका हो गया तो उसे छोड़ के आगे बढ़िए, ठीक है। तो एग्जामिनर क्या करेगा, नंबर आपको देकर भी आगे बढ़ेगा। उसके मान लीजिए आपका ये इस प्रकार के प्रश्न, जैसे यहाँ पे तो काट 7/8 दिया गया है, तो इसके लंब कड़ आधार के हिसाब से त्रिभुज आपको इसको ऐसे करना है। तो मान लीजिए आपको ऐसे जैसे हम बता रहे हैं सीधे करने वाला, वैसे करेंगे तो 5 नंबर का है तो 3 से 4 नंबर दे के आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे अब ये भी प्रश्न है जैसे आंकड़े के हिसाब से, तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए माध्य है, तो आप ऐसे भी प्रश्न है इसको बनाइए और उसके बाद बुक में लिखिए और लिखिए, आधे अधूरे लिखिए, थोड़ा सा भी लिखिए, लेकिन जिन प्रश्नों को जरूर बुक में आपको होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या है, इस सभी खंड कीजिए, तो सभी खंड का जो है सभी खंड का प्रश्न आपके से क ख ग घ अंग सभी प्रश्न आपके बुक में होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक खंड यहाँ पे दूसरा है, तो आपको दूसरे में जैसे बताए हैं वैसे लिखना है, जैसे एक थैले में इतना 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 है। ये भी प्रश्न अगर आपको नहीं आ रहा है, ये प्रश्न नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा चित्र, जैसे चित्र ये भी चित्र है, तो आपके इसमें चित्र इंपॉर्टेंट है। देखिए सिद्ध कीजिए कि वृत्त के व्यास को खींचिएगा स्पर्श का समांतर है, आपको ये भी है चित्र से है, ये भी है चित्र है, ठीक है। इसको अगर सॉल्व कराएंगे तो हो जाएगा बहुत ज़्यादा, तो किसी अब बनाएंगे तो सॉल्व कराएंगे, ठीक है। इतना हो जाएगा आपको 2 अंकों वाली इतना। तो यहाँ पे देखिए 2 अंकों की संख्या, इसमें उलटने पर की संख्या का योग 66 है। यदि इसमें अंकों का अंतर 2 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो ए भी है तो माना संख्या इतना इतना इतना, उसके बाद आपको नहीं आ रहा है, जैसे मान लीजिए माना की संख्या पहली संख्या इतना है, दूसरी संख्या इतना है, बनी संख्याओं का योग 66 है, तो इतना कोई प्लस 66 कर दिए, संख्याओं का अंतर इतना है तो संख्या बनी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आप इतना लीजिए या वो इतना इतना कर दिया, आपको आंसर नहीं आया, तब नहीं आया तो उससे झंझट मत कीजिए कि हमारा आंसर नहीं आया, हमारा आंसर नहीं, कोई बात नहीं, आंसर नहीं आया आगे बढ़िए। आपका 6 नंबर का है, 11वां आपको 3 से 4 नंबर, जो प्रश्न को छोड़ते 0 नंबर मिलता, उसके प्लस आपका हो जाएगा 6 नंबर का है तो 3 से 4 नंबर। आपको यदि अगर मान लिया आधा किए हैं तो 3 से 4 नंबर 2 नंबर देगा, अगर 2 ही नंबर दिया तो प्लस गया, ठीक है। 1 नंबर दिया फिर भी प्लस गया, 1 नंबर आपका प्लस गया, यदि इसे छोड़ रहे थे तो आपका प्लस गया, 6 में से 1 भी नंबर मिला तो प्लस गया 1 नंबर। तो आप क्या कीजिए, छोड़िएगा नहीं, ऐसे है, ठीक है। तो आप किसी प्रश्न को छोड़िएगा नहीं, सभी प्रश्नों को जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।